विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार संपूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान है। आज युवाओं में गिरते हुए नैतिक एवं भावनात्मक मूल्यों के कारण उनका व्यवहार, आचरण एवं चिंतन एक चिंता का विषय बन गया है। चिकित्सक एवं परिवार के लोग केवल बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य हेतु ही प्रयास करते हैं। हम भी देखते हैं, परिवार में देखें, चाहे हॉस्पिटल्स में देखें, डॉक्टर्स के पास जाएं, तो जनरल केसेस में हमको ये देखने मिलता है कि सभी लोग ये बोलते हैं गर्भवतियों को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा जितना हो सके पौष्टिक आहार खाना चाहिए, ये दवाइयाँ खाना चाहिए, बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, हष्ट पुष्ट हो। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चा ही संपूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज जिस तरह का वातावरण समाज में बन गया है, जिस तरह छोटे छोटे बच्चों को हम क्राइम्स करते हुए देखते हैं, उनके जो चारित्रिक और भावनात्मक मूल्य गिरते जा रहे हैं, उसको देखने के बाद WHO ने भी अपनी डेफिनेशन हेल्थ को लेकर के चेंज कर दी है। उसने कहा है कि फिज़िकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बच्चा ही संपूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाता है। बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, अच्छा खान पान होगा तो हष्ट पुष्ट होगा, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, अच्छी बात है। यदि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी, लॉजिकल माइंड अच्छा होगा, तर्क वितर्क की क्षमता अच्छी होगी। ये उसके मानसिक स्वास्थ्य का परिचय है। यदि बच्चा सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा तो वो घर परिवार वालों के साथ, समाज के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ मिलजुल करके रहने की क्षमता उसके अंदर विकसित होगी। सबके साथ वो अपने व्यवहार से सामंजस्य बिठा सकेगा। तो ये सामाजिक स्वास्थ्य की पहचान है। आज सामाजिक स्वास्थ्य कमज़ोर होते जा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि संयुक्त परिवार बिखरते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो पति पत्नी में भी इतने ज़्यादा डिवोर्स केसेस सुनने मिलते हैं कि आपस में पति पत्नी की भी नहीं बनती, उनमें ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब सामाजिक स्वास्थ्य आज बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये तो सबका बहुत स्ट्रांग हो गया है, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं लोग, लेकिन एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना, सहन शक्ति, धीरज, ये सब गुण सामाजिक स्वास्थ्य के परिचायक है, जिसकी आजकल कमी हो रही है और जिसके कारण सभी जगह बिखराव दिखाई देता है। चौथा है आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ। आध्यात्मिक स्वास्थ्य जिनका अच्छा होगा वो विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल परिवर्तित करने की क्षमता रखेंगे, या हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल करके उसमें एडजस्ट करके आगे बढ़ने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी। ये बहुत उच्च कोटि का स्वास्थ्य होता है। और भावनात्मक स्वास्थ्य जिनका अच्छा होगा वो बच्चे अपनी भावनाओं को अच्छे से समझते हुए दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, उसको समझना और उनको भी अपने साथ लेकर के चलने की क्षमता उनके अंदर होगी। आज भावनात्मक स्वास्थ्य कमज़ोर होने के कारण ही समाज में इतने क्राइम्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए, समाज में इतने बड़ी बड़ी बुरी घटनाओं को जो लोग अंजाम दे रहे हैं, क्या वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है? बहुत मजबूत है, हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत फिज़िकल स्ट्रेंथ है उनकी। आप आतंकवादियों को ले लीजिए या इसी तरह के लोगों को, ये फिज़िकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन भावनात्मक स्वास्थ्य इनका ज़ीरो होता है। तभी तो समाज में दूसरे लोगों की भावनाओं की कदर नहीं है, किसी की भी हत्या कर देते हैं, किसी को अपने स्वार्थ के लिए, किसी का भी बड़े से बड़ा नुकसान करने के लिए पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनकी भावनाओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो आज की पीढ़ी जो है भावनात्मक रूप से शून्य होती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमने घटना सुनी थी, रियोन पब्लिक स्कूल के एक 11th क्लास के बच्चे ने 4th क्लास के बच्चे की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि एग्ज़ाम की डेट्स आगे बढ़ जाए। बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ था, मानसिक भी हो सकता है, उसका मेंटल कंडीशन भी अच्छी, तभी ऐसी घटना उसने, ऐसी प्लानिंग उसने की, लेकिन वो भावनात्मक और सामाजिक रूप से अस्वस्थ था। तभी तो उसने बच्चे की भावनाओं को नहीं समझा, उसके परिवार के बारे में नहीं सोचा और उसकी हत्या कर दी। उसको दया नहीं आई, उसकी ममता, करुणा, संवेदना, ये सब चीज़ें शून्य हो जाती यदि भावनात्मक स्वास्थ्य खराब हो तो। इसलिए यदि फिर से एक अच्छा समाज बनाना है, एक मानवीय गुणों से युक्त, श्रेष्ठ महामानव के जैसे गुणों से युक्त पीढ़ियों को तैयार करना है, तो ये सारे के सारे स्वास्थ्य का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी नींव
माँ के गर्भ से ही पड़ जाती है।